Brought to you by Techno Camon 30 series. समाधान तो ये नहीं कि मैं कोई फूंक मार दूं या कोई मैं बालाजी बन के तुरंत लाके वो कर दूं। जो मेरे पास जो पानी उपलब्ध है उसी को तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। देखो, जिस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से इस साल जो गर्मी बढ़ रही है, हर साल की तरह गर्मी के मौसम के अंदर पानी की दिक्कत आती है। किस तरह से राजस्थान की जनता को शुद्ध पेयजल पानी पीने का इस गर्मी के मौसम में मिले, और जिस तरह से इस वर्ष पिछले साल की अपेक्षा गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है। 2022 की अगर मैं तुलना करूं तो 2022 में जितनी बारिश हुई थी उससे 23% बारिश इस बार 2023 में हुई है। पिछले 2022 के अंदर अगर एवरेज टेम्परेचर राजस्थान का हम देखें, तापमान तो लगभग 43 डिग्री से ज़्यादा कभी बढ़ा नहीं, कभी 35 डिग्री से 43 डिग्री के बीच में रहा। कहीं ना कहीं बीच के अंदर बारिश आ जाती थी, कहीं ना कहीं टेम्परेचर डाउन हो जाता। बाकी रेगुलर जिस तरह से आज पिछले 2018 के बाद में जिस तरह से इस बार टेम्परेचर रेगुलर बढ़ता जा रहा है, 2018 के बाद में जैसे 50 डिग्री के आसपास जो पूछने की जो स्थिति आ गई है, 45 से 50 डिग्री के बीच में टेम्परेचर अभी राजस्थान में चल रहा है। राजस्थान के अंदर पिछले 2022 के अंदर लगभग 300 बांध भरे हुए थे, इस बार लगभग 197 बांध ही भरे। अगर पानी की उपलब्धता देखें तो 35% पानी हमारा इस बार हमें कम था। सबसे बड़ी जो आज जो डिमांड हुई है, क्योंकि पिछले 5 सालों से हमने ERC पे हमने कोई काम नहीं किया। आज भूजल स्तर की जो स्थिति हुई है, जितना दोहन जो आज हो रहा है उसकी वजह से भूजल स्तर पिछले 2022 से हम तुलना करें तो आज हमारा भूजल स्तर भी काफ़ी उससे ज़्यादा नहीं तो भी 100 फीट से ज़्यादा नीचे चला गया। पानी का दोहन भी बढ़ा। 2022 के अंदर हमारे पास जो कनेक्शन थे लगभग 45 लाख अर्बन और हमारे ग्रामीण में कनेक्शन थे उपभोक्ताओं के लिए। आज हमारे पास लगभग 53 लाख कनेक्शन हो गए, तो 8 लाख से ज़्यादा कनेक्शन हम बढ़े हैं, तो उनकी डिमांड भी एक्स्ट्रा हमारे पास आई है। इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने तात्कालिक किस तरह से लोगों को राहत मिले, लगभग मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि हमने सबसे पहले तो जितने भी पुराने हैंडपम्प थे उनकी मरम्मत का हमने अभियान चलाया। उसके लिए लगभग 2500 के आसपास हमने लेबर सुविधा पे लिए, 500 वाहन हमने किराए पे लिए, जिनकी वजह से जो भी हैंडपम्प थे जिनमें कोई पाइप डालना हो या उनमें किस तरह से कोई कमी हो खराबी हो उसको ठीक करने के लिए हमने अभियान चलाया। इसके साथ साथ नए हैंडपम्प्स के लगभग 2500 हैंडपम्प्स हमने नए सेंक्शन कराए, 700 ट्यूबवेल सेंक्शन कराए। हमारी छोटी सी कमी रह गई कि इसमें मैं भी मानता हूँ कि हमारे विभाग के अंदर हमें इतना जल्दी नहीं था कि आचार संहिता लग जाएगी। जब हमने इसका प्रपोजल बना के भेजा तो भेजने के बाद में थोड़ा सा हमें सेंक्शन में थोड़ी सी लेट हुए। हमें 15 अप्रैल को इसकी सेंक्शन आई और 16 अप्रैल को हमारी आचार संहिता लगी। उसकी वजह से उस ट्यूबवेल्स को और उनको चालू करने के अंदर जो हमारे जनप्रतिनिधि की उसमें लिखा था, जनप्रतिनिधि की मौके पे जरूरत कहाँ है, जनप्रतिनिधि को जनता के प्रतिनिधि उन्हीं को पता रहता है, उनसे पूछ के करना। तो जनप्रतिनिधि आचार संहिता बनाए नहीं, फिर भी जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो हुई कुछ रेट कॉन्ट्रैक्ट हुए, कहीं कहीं टेंडर के अंदर कोई कमी थी उनको उनके कर नहीं सकते थे, उसमें करने के आधार पर हमने थोड़े से हमारे हैंडपम्प ट्यूबवेल्स की जो समय पर होना चाहिए तो उसमें थोड़ी सी प्रगति धीमी रही है। अगर मैं 2022 की बात करूँ तो 2023 दिसंबर के अंदर जब हमारी सरकार आने के बाद में ट्यूबवेल्स और हैंडपम्प पे भाई कहाँ जरूरत है वो लगाए, तब भी वो ट्यूबवेल्स हैंडपम्प जो पिछले जो समर कंटिजेंसी में जो निकले थे फरवरी मार्च में, वो तब तक भी चल रहे थे। अगर मैं तुलना करूँ तो वो दिसंबर तक भी चल रहे थे। तो हम कोशिश करें कि उनको हम आने वाले 10 दिन के अंदर जो भी हमारी जो सेंक्शन जो हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिले उसको हम पूरा करें, जिससे लोगों को राहत मिले। इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो हमने पानी की जो व्यवस्था करी, कंट्रोल रूम पहले कभी PH डिपार्टमेंट हर जिला हेडक्वार्टर पर कभी स्थापित नहीं था। हमने पहल की कि आम उपभोक्ता को परेशानी नहीं हो, क्योंकि स्टाफ की भी कमी है। पिछले 3-4 सालों के अंदर कोई भी नए भर्ती केवल JN सोयक JN जरूर भर्ती करे थे, बाकी स्टाफ की नई भर्ती भी नहीं हुई, स्टाफ की कमी थी। तो किस तरह से पूरी मॉनिटरिंग हो, कौन कहाँ कंप्लेंट आती है, मेरे पास भी रेगुलर खुद मेरे विभाग की कंप्लेंट
मंत्रालय के ऐसे मेरे पास भी आती रहती है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कैसे हो। तो हर डिस्ट्रिक्ट पे लगभग अब तक मेरे पास जो 24 तारीख से हमने जो चालू करी और उसकी लगभग 786 शिकायतें हमारे पास आई, उनमें से लगभग हमने 496 शिकायतों का हमने निस्तारण किया। तकलीफ ये है कि 100% शिकायत का मैं कहूँ कि मैं कर दूंगा, मैं किसी भी कीमत पर पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास जो पानी उपलब्ध है वो पानी तो हम दे सकते हैं, क्योंकि पानी के लिए हमने जो स्कीमें बनाई, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो जिस तरह से ERCP जो लेके आए, अब इसको आज हम काम करना चालू कर रहे हैं, तो भी इसमें कम से कम 5 साल लगेंगे, क्योंकि नदियां जोड़ना कोई इतना ईजी काम नहीं है कि तुरंत ही कोई जुड़ जाए या कोई इससे आ जाए। पानी राजस्थान में एक बहुत बड़ी तकलीफ आने वाले समय में, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छी बारिश हो। आप सब लोग भी मीडिया, क्योंकि सबसे 14 स्तंभ है, आप लोग जितनी जागरूकता ला सकते हो, आपसे ज़्यादा कोई भला नहीं करने वाले नहीं है। आप राजस्थान का भला करने वाले लोग हो, अच्छे सोचने वाले लोग। तो हम कहीं गलती करते हो, हमें बताने वाले आप आदमी हो। जनता में जरूर ये भी लेके आए कि पानी को बचाएं। पानी को बचाने के लिए हमें अपील करनी चाहिए कि पानी बचेगा कहीं ना कहीं। इसका जो चाहे इरिगेशन में हमारी सरकार की, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी सजेशन दिया कि हम आने वाले टाइम में ड्रिप इरिगेशन पे, बूंद बूंद सिंचाई पे जाए, जिससे सिंचाई में मैक्सिमम जो दोहन करते हैं उसका पानी का दुरुपयोग नहीं हो, क्योंकि पानी बचाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्थिति आप लोगों ने देखा होगा कि बेंगलोर की स्थिति खराब हो चुकी है, मद्रास की स्थिति जहाँ पे पानी समुद्र के किनारे, वहाँ भी पानी की स्थिति खराब होगी। तो जयपुर तो ऐसी जगह पे राजस्थान जहाँ सबसे ज़्यादा पानी की कमी है। जब से यहाँ पे दरियाती नदी का निर्माण हुआ, उसका बेड कंक्रीट का बना है। सीवरेज से पहले कहीं ना कहीं नालियों के तो पानी आता था, उसमें भी पानी कहीं ना कहीं नीचे अंडरग्राउंड में जाता था। वो जब से अमृत तहत हमने सीवरेज के जो पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट दिए, वो उससे पाइपों के थ्रू सीधा उसमें दरियाती में आता है। तो पानी 50 किलोमीटर जाने के बाद में यहाँ पे कोई रिचार्ज नहीं हो पा रहा। रिचार्ज नहीं होने की वजह से पहले जो 200 फीट पे जो पानी मिलता था जयपुर में, आज 1000 फीट से भी नीचे जा चुका। हमें यहाँ पे पहले पानी की लगभग 35% उपलब्धता हमें लोकल सोर्स से, ट्यूबवेल से मिलती थी। मेरे पास जोटवाड़ा क्षेत्र में और मैं सिरसी वगैरह, हमने जल जीवन मिशन के तहत हमने स्कीमें बनाई, वहाँ हमने ट्यूबवेल के आधार पे हमने स्कीमों में पानी लिया था। बाकी आज स्थिति होगी कि लगभग 120 से ज़्यादा मेरी स्कीमें इसलिए फेल होगी कि ट्यूबवेल का पानी नीचे जा चुका है। इतनी तेज़ी के साथ जो नीचे पानी गया, ये वास्तव में भयावह स्थिति है। मैं तो जितना हो सकते थे, हमारी सरकार ने, भजन लाल जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने ERCP के साथ साथ बैठ के जो बात की, उन्होंने किस तरह से जो चंबल का पानी ब्राह्मणी नदियों के थ्रू कैसे बनारस में आए, किस तरह से पुलों के दाए, उस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। सुजला सुफलाम पे भी काम कर। तो ऐसे आने वाले समय में किस तरह से राजस्थान की जनता का ये जो पानी की जो लड़ाई लड़ी जाएगी, इसमें किस तरह से सफलता है, इसमें हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं तो मेरे अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहले हो सकता है कि क्या लापरवाही करते हैं, बाकी जितनी हो सकती थी इस गर्मी के अंदर पूरी ईमानदारी से, मेहनत से काम कर रहे हैं। जो कहीं लापरवाही जो अधिकारी, उनको हमारे लेवल पे उनको हम सस्पेंड भी कर रहे हैं, उनको जो सजा देनी है वो भी दे रहे हैं। बाकी जितना सा हमारे पास स्टाफ है, अगर उनको एक छोटी छोटी चीज़ के हम उनको सजा देने लग जाएंगे और उनको ऊपर वो करेंगे, तो डेफिनेटली काम तो उन्हीं से लेना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करके लेना पड़ेगा। तो आप सब लोगों से मैं तो यही आग्रह करता हूँ। आपने बताया कि कंटिजेंसी प्लान लागू है, मार्च में कंटिजेंसी प्लान इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था, अब मई तक नहीं हो पाया है क्योंकि बरसात अब आने वाली है। और अभी तक लोगों को मेरा सरकार ने बजट दे दिया था, ये काम विभाग के अधिकारियों को करना था। आपने कहा आचार संहिता है, ना ट्यूबवेल खुदे हैं, ना टैंकर की सप्लाई। राजधानी में टैंकर की सप्लाई इतनी जबरदस्त है कि टैंकर की कालाबाजारी हो रही है, 1000 से 1200 रुपए में मिल रहे हैं। आप पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए मीडिया के सामने, जिस मंत्री की जिम्मेदारी पानी की मॉनिटरिंग की बनती है, अधिकारी तो कोई भी काम नहीं कर रहा। सर आप कह रहे हैं अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बता दें आपको सारे अधिकारी कौन सा कितना काम कर रहा है। आप जयपुर के सारे इलाकों में हम घूमते हैं, वहाँ पानी की किल्लत आप देखेंगे, लोग मटके फोड़ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस वक्त राजस्थान के अंदर लगभग 3500 तो शहरों के अंदर टैंकर चल रहे हैं और 9000 से ज़्यादा टैंकर हमारे गाँव में चल रहे हैं, रेगुलर चल रहे हैं। पानी के अंदर जहाँ जहाँ भी शिकायत होती है कि पानी के अंदर कालाबाजारी होती है, हमारे अधिकारी खुद जाके उसको चेक कर रहे हैं। तीसरी चीज, मैं खुद मान रहा हूँ कि हमारे पास सैंक्शन लेट आने के, हमारा 80% जो हमारे जो पुराने ट्यूबवेल्स है उनको ठीक करना हो, कोई नई लाइनें डालने हो, लगभग 150 करोड़ से ज़्यादा का काम हमने 80% हमने काम पूरा कर दिया है। हमारे जो कंटीजेंसी के अंदर
जो हमारा टैंकर्स का है, जितना हमें जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वो कर दिए हैं। हर कलेक्टर्स को राजधानी का तो डिटेल तो एक्चुअल तो मेरे को नहीं है, बाकी टोटल अगर मैं अर्बन की बात करूँ, आपको जो अधिकारियों ने अभी बताया आप वही बता नहीं अधिकार नहीं मैं बताता हूँ आपको। राजस्थान पूरे जयपुर में 285 टैंकर है, जयपुर रूरल और अर्बन दोनों। अलग अलग जिले की मैं बात करूँ, अलग अलग जिले की बात करूँ तो अलग अलग जिले की मेरे पास डाटा नहीं है, मैं वो नहीं है। बाकी मैं राजधानी है तो राजधानी के अंदर जो पहले जितना पानी आता था उससे हम इस वक्त ज्यादा नहीं तो 25 बिसलपुर से जो पानी पहले आता था उससे हमने लगभग 15 से 20% पानी बिसलपुर से ज्यादा आपको सप्लाई जयपुर वासियों को हम कर रहे हैं आज की तारीख में। टैंकर्स जहाँ जहाँ जो जरूरत पड़ रही है वो 100% हम टैंकर वहाँ जितने भी, अगर 200-250 नहीं, अगर 500 टैंकर की अगर जरूरत पड़ेगी, कोई डिमांड करेगा तो वहाँ पूछा रहे। ये जरूर है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर टैंकर के अंदर जब 1200 रुपए का ले रहे हैं या उसके अंदर जब 5000 लीटर का उसमें 3000 लीटर पानी लेकर रहे हैं तो उसकी भी हमारे अधिकारी जाके चेक कर ही रहे हैं ना, उसको भी जो जहाँ शिकायत है। तो ये जो आप लोगों को भी हमें लगता है कि, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि आप जनता की जो निगरानी रखने वाले चौथे स्तंभ वो आप सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग करते हो, आप लोगों की वजह से कहीं ना कहीं कमी रहती है तो हमें सुधार करते हैं। झोटवाड़ा पिछले 5 दिन से बिल्कुल जैसे हालात बने हुए कि पानी के लिए रोज धरने है ना, सब जगह मतलब जैसे, तो क्या कारण है और वहाँ के हालातों को और पूरे जयपुर शहर के हालातों को सुधारने के लिए अब क्या करना है? क्योंकि अभी तो 4 दिन और गर्मी बढ़ेगी और टैंकर नाकाफी साबित हो रहे हैं, तो अगर चल रहे हैं कहीं तो वो बिल्कुल बेप्रबंधन होकर चल रहे हैं, तो शहर के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? मैं तो सभी शहरवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि पानी की बचत करें। पानी हमारे पास जितना बिसलपुर के अंदर है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना हम फिल्टर कर रहे हैं वो 100% पानी जयपुर के अंदर दे रहे हैं। जितना हमारे पास लीकेज, आप मेरी बात मेरी समाधान बता रहा हूँ मैं आपको, पहले आप पूरी बात सुनो। समाधान तो ये नहीं कि मैं कोई फूंक मार दूं या कोई मैं बालाजी बन के तुरंत लाके वो कर दूं। जो मेरे पास जो पानी उपलब्ध है उसी को तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, उसमें कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही हो उसको सुचारू करेंगे, कहीं लीकेज हो रहा है उसको हम रोकेंगे, कहीं चोरी हो रहा है उसको रोकेंगे, पानी का तो वही करेंगे। तो मैं अपील करना चाहता हूँ जयपुर वासियों से, पूरे राजस्थान की जनता से कि पानी का सदुपयोग करें। जहां जरूरत है इस संकट के अंदर उनका भी सहयोग जरूरी है। अगर उनको लगता है कि हमारा कोई ऐसा काम करना है जिसे पानी कोई फ्लोराइड का, उससे कपड़े उपड़े धोना करना, उससे कर लो। बाकी जहाँ पीने का जो पानी आता है शुद्ध पानी, उसको सही ढंग से उसको यूज करें तो ही पानी बचाएंगे, तो ही पानी बचेगा। मैं वहाँ तराई बचेंगे। मेरे पास टैंकर भी आएगा तो अगर आपके भूजल के अंदर पानी होगा वहीं से तो टैंकर भर के आएंगे। अगर भूजल में पानी नहीं आएगा, टैंकर भी आने वाले टाइम में ये भी खत्म हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी से जल्दी ये जो व्यवस्था जो पहले होनी चाहिए थी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज बिसलपुर के अंदर अगर इस बार ईश्वर हमारे ऊपर मेहरबान नहीं रहा, कहीं हमारा दुर्भाग्य खराब हो, इस बार बारिश कम आई, बिसलपुर डैम नहीं भरा, तो सोचो उस वक्त क्या स्थिति होगी। कहाँ ट्रेनों से हमें पानी लाना पड़ेगा, किस जगह से पानी लाना पड़ेगा। तो ये स्थिति क्यों आई, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। ये स्थिति अगर 5 साल पहले इस पे काम करते, ERCP पे काम करते, तो आज वो हो सकता था कि अभी नहीं होती, बाकी साल भर बाद में, 1.5 साल बाद में, 2 साल बाद में। सर आप उसको हर चीज को ERCP को उसको ले जाके अपन नहीं कर सकते, क्योंकि अब पिछले 10 दिन में ऐसा क्या हो गया कि राजस्थान के हर शहर में पानी की तरह बची हुई है। आज आप ये कह रहे हो मेरे पास अपना डाटा नहीं, 40 जिले ऐसे हैं जहाँ पे पानी की संकट है, आपके डिपार्टमेंट के डाटा है नहीं। 40 जिले ने आने वाले टाइम में अगर हम पानी का दुरुपयोग करें, जिस तरह से बारिश की परसेंटेज कम होती जा रही है, तो आने वाले बाकी जिलों में भी जाएगा, जिलों जो दूसरे बचे उनमें भी जाएगा। डार्क जोन सब जगह हो रहा है। हमें पानी इसलिए कर रहा हूं मैं कि पानी की व्यवस्था हमें बाढ़ से करनी ही पड़ेगी, नदियां जोड़नी ही पड़ेगी। अगर हम इनका आगे का फ्यूचर प्लान नहीं बनाएंगे तो तकलीफ होगी। वो तो उसके साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन अब जनता कैसे कल की व्यवस्था नहीं है। कल की व्यवस्था के अंदर, आज की तारीख के अंदर तो उनको ये कहेंगे भाई आप उसका ERCP का इंतजार करो, वहाँ की वो नदियां जुड़ेंगी। जब पानी जितना पानी है उतना पानी की हम पूरी व्यवस्था करें। ऐसा कहीं नहीं है कि जिस जगह पे दिक्कत नहीं आ रही है। मैं खुद, अगर आप तुलना करोगे कि पिछली बार से हम 33% पानी कम होने के बाद में 8 लाख कनेक्शन में ज्यादा पानी जाने के बाद में जो हमारा 35% जो पानी हमारा लोकल सोर्स से ट्यूबवेल से आता था, आज वो केवल 15% पानी आ रहा है। 20% पानी वो भी कम हो गया। उसके बावजूद हम ये व्यवस्था बैठा के चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका हमें आप लोगों को मैं एप्रिशिएट तो करना ही पड़ेगा। जल जीवन मिशन के आंकड़े में सर फर्जीवाड़ा पेश किया जा रहा है। जिन गाँव में कनेक्शन नहीं हुए प्रॉपर, वह 100% कनेक्शन विभाग को कर रखे हैं।
जबकि चूंकि जिन गांव में अगर वहाँ कनेक्शन शो कर दिए तो दोबारा उस गांव में काम होगा ही नहीं, वहाँ भुगतान कर दिया गया ठेकेदारों को पूरा। यानी ये फेक आंकड़े कहीं ना कहीं राज्य सरकार की गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे। अब सरपंच विभाग को और विभाग के अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं, सब हमारे यहाँ पानी नहीं आया, पाइपलाइन नहीं डली है और एफएसटीसी 100% पिछली बार जो भ्रष्टाचार हुआ, डेफिनेटली मैं मेरे अधिकारियों से मैंने अभी जो मीटिंग की यही कहा कि केवल एफएसटीसी करने से नहीं है, उसमें पानी कब जाएगा, उस उपभोक्ता के सामने पोस्ट खड़ा हो गया उसमें पानी कब जाएगा। तो ये सारी की सारी गलती, आज जिस जगह पे जेजेएम चालू नहीं है तो उस गांव वालों को तसल्ली है कि मेरा जिस दिन जेजेएम आएगा तब मेरे पानी आएगा। जब आपके पास पानी नहीं था, आपके पास वहाँ ट्यूबवेल्स में पानी नहीं था, आपके पास सरफेस वाटर नहीं था, आपके ओपन वेल जो बना रहे उसमें पानी नहीं था, आपने स्कीम क्यों बनाई वहाँ पे? आपने जो गलती, ये गलती उन्होंने की, बाकी उसको किस तरह सुधार करें ये भुगतान तो अभी भी हो रहा है। भुगतान एक सवाल हमारा, ये जो टैंकर से पानी बेचा जा रहा है ये मीडिया वालों की पकड़ में क्यों आता है, उपभोक्ताओं की पकड़ में क्यों आता है, आपके अफसर क्यों नहीं पकड़ पाते उनको जो सीधे ये बिल्कुल आपकी जिनाई है। इसमें कहीं न कहीं विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है। इस चीज को अगर नहीं करे तो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। बाकी सब जगह पे जो कंप्लेंट आ रही है, आज पूरा एक छोटी छोटी जगह पे जाके, पहले केवल एक कस्बों के अंदर घर घर कनेक्शन होता था, वहाँ पे ही पीएचडी का काम था। पहले गाँव के अंदर कहीं भी पेयजल वाली कोई व्यवस्था नहीं थी। लोकल सोर्स पे सेल्फ गांव का आदमी या तो कुएं से पानी लाता था या हैंडपंप लगा होता उससे पानी लेता था। पहले इनकी कोई ड्यूटी नहीं थी, तब भी इतने ही कर्मचारी होते थे। आज जो कर्मचारियों की जो संख्या उससे 4 गुना काम होने के बाद वही लोग काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की जिस रेशो में काम बढ़ा, जिस तरह से पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर पहले जहाँ 5 रुपए का काम होता था, जहाँ पे अगर 50 रुपए का काम होने लगा उस रेशो के अंदर कर्मचारियों की भर्ती भी होनी चाहिए थी। वो वास्तव में तकलीफ दी, उसकी वजह से लोड ज्यादा होने की वजह से प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर पाए। बाकी फिर भी हो सकता है कि लापरवाही तो आप लोगों ने जो बताया उसके बाद में रेगुलर उस लेवल पे काम करें। आपने कंट्रोल रूम चालू किया है, आप तो सबके सामने एक बार आप बता दीजिए, अगर एक भी कंट्रोल रूम नहीं, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ पीएचडी मुख्यालय का, उस कंट्रोल रूम का एक का नंबर और भी लग जाए आपको, आपको नंबर दे रहा हूँ, ये तो क्लियर है। आप अपने सबके सामने बता आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना 0141 2222 नहीं, ये बिल्कुल 100% जहाँ कभी हो सकता है। मिलाओ आप फूंक मारेंगे तो पानी नहीं आएगा, लेकिन अभी कितनी नगर पालिका ऐसी है जहाँ पर 1 दिन के अंतराल से, जहाँ पर 2 दिन के अंतराल से और जहाँ पर 5 दिन के अंतराल से दौसा में 120 घंटे में। अरे वो इनको बताने बिल्कुल दौसा में 120 घंटे में पानी आ रहा है। सही बात है आपकी। आप तो पूरे शहर में बताओ, मैं चार्ट को देख के एक भी नहीं बोल रहा। पहली बात बस इतना जरूर है कि पानी जो टैंकर कितने लगेंगे तो इतना तो याद लिखना ही पड़ेगा कितने टैंकर आएंगे। कितना पानी बचा अभी? बिशनपुर में 35% पानी बचा। पानी का सप्लाई तो हो जाएगी सब जगह। ये सीजन तो निकल जाएगा, आगे तो तकलीफ है। एक सवाल है, अब 15 दिवस का गर्मी का जोर रहेगा, जयपुर शहर की आबादी 50 लाख है, क्या प्लानिंग है कि आप किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे शिकायतों की? मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली जून के महीने तक, जुलाई तक हम जयपुर वासियों को जहां भी तकलीफ होगी पानी की उसको दूर करेंगे। और भी जो भी होगी, आज हमने और जहां तकलीफ आ रही है उसकी शिकायत तो हमने चेक कर रहे हैं, जहां प्रॉब्लम आ रही है उस पर करेंगे। जहां टैंकर बढ़ाएंगे। अगर मौका पड़ेगा तो हमें ट्रेन से पानी लाना पड़ेगा तो बाहर से ट्रेन से भी लेके आएंगे। बाकी जयपुर कोई शहर ऐसा है जिसमें ट्रेन से पानी की प्रणाली में पानी खत्म हो जाएगा तो 100% व्यवस्था करनी पड़ेगी। राजस्थान में बहुत से शहर तो ऐसे 7 दिन में 1 दिन पानी सप्लाई हो रहा है। देखो सभी जगह पे आज 7 दिन में 1 दिन इसी साल नहीं हुआ। इस साल जब पानी हमारा 23% पानी बारिश कम हुई है, डिमांड ज्यादा बन गई, वाटर नीचे चला गया है, तो इतनी डिमांड अगर आप पिछले साल की जो कंप्लेंट उठा के देखेंगे तो पिछले साल भी इतनी समस्या आई है। इस गर्मी में हर गर्मी के अंदर आती है और राजस्थान में आप कोई एक्ट लाना चाह रहे हो कि जैसे नए बोरिंग नेट हो सके? ये भूजल को रोकने के लिए भूजल को रोकने के लिए 100% इस पर सोचना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे कि कहीं ना कहीं जो जरूरी हो वही खोदे, उसकी जिसके अंदर परमिशन ले। अंधाधुंध दोहन की वजह से वास्तव में पिछली सरकार जैसे रोक को उसको हटा के देंगे, ट्यूबवेल के लिए कोई कहीं भी कर सकता है, जितने चाहे ट्यूबवेल कर सकता है। हम 2-3 एक्ट लाना चाह रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा है कि जो भी कई लोग मेन राइजिंग लाइन से जाते हैं और उसमें सीधी चोरी करते हैं, चोरी करने के बाद में कहीं ना कहीं सिंचाई का करते हैं, कहीं करते हैं, तो उन लोगों पे। हाँ हेलो,
कहाँ से बोल रहे, कौन से कंट्रोल रूम से बोल रहे हो? इसमें नहीं जा रहा। हेलो, हाँ बोलिए सर। बात करो, कौन सी? आप बताओ ना कौन बोल रहे हो सर मतलब क्या वो एक्ट बता रहे हो आप? अरे भाई मैं तो कन्हैयालाल चौधरी बोल रहा हूँ। आगे बाद कितनी कंप्लेन आए अभी तक? नहीं ये ना सर, ये स्टेट कंट्रोल रूम है। हाँ, कौन सा बोल रहे हैं? कन्हैयालाल चौधरी बोल रहा हूँ, PhD मिनिस्टर। हाँ जी बोलिए सर। कितने कंप्लेन आए अभी तक आज? अभी तक सर कंप्लेंट टोटल मतलब है आज की बताऊंगे सर, पुरानी बताऊंगा? आज की। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर आदेश। कितने कंप्लेन आए आज? सर आज आ गई कंप्लेंट। एक सेकंड, कौन सा नंबर आ गया? 619 और शुरू कहाँ से हुई आज का नंबर? 29 तारीख आज की बात है। 680 सर आ गई आज 20 29 50 कंप्लेंट आ गई सर। इनका निस्तारण का क्या कर रहे हो? सर कंप्लेंट आ रही है, साथ साथ एक जना तो नोट कर रहा है सर, और एक जना इनको फॉरवर्ड कर रहा है सर डिस्ट्रिक्ट में कंसर्निंग कंट्रोल रूम पे, और जो जेई नहीं है उनको वो फीडबैक कलेक्ट कर रहे हैं फील्ड से कि क्या रहा, निस्तारित हुई नहीं है। अब तक तो आपके कंट्रोल रूम में कितने आ चुकी कंप्लेन टोटल? सर एक सेकंड, वो सामने मेरे फाइल है, मेरे टेबल पर रखा है। एक सेकंड सर। पेपर रखे हुए मेरे टेबल पे। नहीं सर, एक सेकंड। ठीक है, बताना भी। हाँ सर आप एक सवाल मेरा सर, आपने कहा था कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके कामकाज को सुधारने के लिए आप अधिकारियों से और इनसे काम करवाइए, लेकिन ये वही अधिकारी है जिन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया और उनको आपने प्राइम पोस्टिंग दे रखी है। मेरे पास कार्मिक विभाग का 2001 का रूल है कि उनको प्राइम पोस्टिंग नहीं दी जा सकती, जिनके CBI ACB ED में मुकदमे दर्ज है, उनकी जांच चल रही है। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक उनको प्राइम पोस्टिंग देना ही नियम है। नहीं एक नहीं है, आरके मीना है, कौन है? वो दिनेश गोयल है, क्या नाम से 7-8 है, एक नहीं, मनीष बेनीवाल है, 4-5 FIR। मनीष बेनीवाल को कहाँ पोस्टिंग थी? मनीष बेनीवाल नहीं, और ये दिनेश गोयल को कहाँ दे रखी है? चीफ इंजीनियर एडमिन। कहाँ दे इनको? कहाँ दे? मुख्यालय में बैठा? कहाँ किस प्रोजेक्ट के काम पे दे रखे? कहाँ किस जगह पे दे? इंजीनियर एडमिन प्राइम पोस्ट है। ये आपको लगता होगा प्राइम पोस्टिंग जहाँ पैसे खाने का होता है वहाँ पे प्राइम पोस्टिंग मानी जाती है इंजीनियर्स के। तो प्रशासन, मैं मीडिया पे बोल रहा हूँ, प्रशासन तो सबसे प्राइम पोस्ट है। प्रशासन आपको जो स्टाफ होगा कहीं ना किसी न किसी को तो उसको काम, मतलब जितना हमारे पास इंजीनियर्स है, ये तो मेरे पास प्रमोशन की फाइल आ रखी है। मैं प्रमोशन खुद इसलिए नहीं कर रहा कि पहले मेरे पास जयहिंद की भर्ती करूंगा तब दूंगा ना। नीचे मेरी मॉनिटरिंग, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसलिए है कि नीचे के कोई मॉनिटरिंग के लिए जयहिंद ही नहीं है हमारे पास में। 600 जयहिंद होंगे तब जाके नीचे मॉनिटरिंग हो। कॉन्ट्रैक्टर एक, जहाँ पे पहले एक जयहिंद के पास में केवल एक कस्बा होता था, आज उसके पास में उससे 50 गुना काम बढ़ गया। वो उसकी मॉनिटरिंग नहीं करता, उसको प्रोग्रेस दे दी कि टारगेट दे के 2024 में आपको JGM पूरा करना है। कॉन्ट्रैक्टर जहाँ पे पहले 5,000 करोड़ के काम चलते थे, आज यहाँ पे 50,000 करोड़ के काम चल रहे हैं, तो उसको उसकी उस रेशो के अंदर दोगे ना। मैं कर दूंगा तो नीचे कौन रहेगा? तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं उसके अंदर। देखो 100% जीरो टॉलरेंस पे करने के लिए हम पूरा प्रयास करें, बाकी 100% में आप जो रहेंगे उसमें तकलीफ आएगी। वो बाहर किया दोनों को, शाम और गणपति दोनों, उन्होंने जहाँ आपस में किया कि कोर्ट से स्टे लाके वो ग्रुप थे, उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। पूरा भुगतान हो गया, उसमें क्या करेगा? पूरा भुगतान हो गया और उसके बाद आपकी सरकार में भुगतान हुआ, जबकि नियमानुसार नहीं होना। मतलब हमारी सरकार में उनको कोई भुगतान नहीं हुआ। पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार आने के बाद में गणपतियों और इनको 1 रुपए का भुगतान नहीं हुआ। उनके रिसेंट पोस्टमेंट 23 क्लोज लगाने के लिए हम पूरी तैयारी करें। हमने गवर्नमेंट एडवोकेट का प्राइवेट एडवोकेट भी वहाँ से उसको स्टेट आने के लिए करें। हम हाई कोर्ट के अंदर रिटोर लगा रहे हैं। किसी तरह से हमारे लगभग 100 से ज्यादा गाँव की जनता दुख पा रही है। इसमें आप सहानुभूति करते हुए इसके स्टेटाइज जाए, जिसके इसके खिलाफ कार्रवाई करके इसको बाइंड करके इसके जितनी भी पेनल्टी लगती है वो अलग चीज है। कम से कम नया टेंडर करके वहाँ पे हम काम करें, लोगों को राहत मिले। दिसंबर 2023 तक 57% भुगतान था, अब उसका 99.7% भुगतान हो गया।
आप बता के ना मेरे पास मेरे हाँ मेरे को रिपोर्ट बता के देना, बाकी इतना पता है उसको कोई भुगतान नहीं हो। 2-5-7 दिन में क्राइसिस है वाटर का, जो आप 2-5-7 दिन में कहाँ जहाँ जो क्राइसिस है वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ ट्यूबवेल से अंडरग्राउंड वाटर लेवल पे कहीं पे पानी मिलता है ट्यूबवेल से लगा रहे हैं, हैंडपम्प लगा रहे हैं, और जहाँ वास्तव में पानी फ्लोराइड का है, क्वालिटी सही नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, वहाँ पे हम टैंकर से व्यवस्था कर रहे हैं। यही हमारा मकसद है, किस तरह से इस गर्मी को निकालें। कितने जिले हैं जिनके अंदर आपने आइडेंटिफाई किया? अगर मैं इसको देखे तो मोटे मोटे 15 से ज्यादा जिलों के अंदर ये बहुत ज्यादा ट्यूबवेल्स है जिनके अंदर वास्तव में ज्यादा बात करें तो 40% से ज्यादा ट्यूबवेल्स के अंदर बिजली कनेक्शन करने में देरी हो रही है। उसके लिए मान रहे हैं, उनको डिमांड बना के दे रहे हैं, कहीं न कहीं बिजली विभाग के अंदर भी हो रहे हैं। वो डिमांड जहां हमारा बजट जो सैंक्शन हो गया 20 लाख रुपए का, डिमांड ही कहीं ना कहीं 15 लाख की दे दी, उसको हम कोशिश करें कि इसको मिनिमाइज करें, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम तो आ ही रही है।